अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़नीन सॉल्यूशन के जो बेसिक ई कॉमर्स मॉडल है, CMS है, उसकी हम किस तरह से कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरह से आप जर्नल सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप ई कॉमर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये साइट को नेक्स्ट खोल लेता हूँ फ्रंट पे भी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, अभी इंटरनेशनल में वापस डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे मैनेज कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड चाइल्ड कैटेगरीज। अब जो मेन कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे हमारी मेन कैटेगरीज रहती हैं। जिस तरह से यहाँ पे कुछ मेन कैटेगरीज हमने ऐड कर रखी हैं, आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कैटेगरीज आपको यहाँ पे आपको नहीं करनी, ठीक है, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं सिंपली यहाँ से। बट कुछ कैटेगरीज जो यहाँ से डिलीट नहीं हो रही होंगी, अगेन मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो कैटेगरीज आपकी होम पेज में लगे होंगे, तो वहाँ से जाके आपने होम पेज सेटिंग में से उनको रिमूव करना है, किसी और कैटेगरी को वहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर ये कैटेगरीज यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। सब कैटेगरीज में आ जाते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हमारी सब कैटेगरीज हैं सारी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और चाइल्ड कैटेगरीज में आ जाते हैं तो बेसिकली अब आपको बताता चलूँ कि मेन, चाइल्ड और सब कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, ये आपकी मेन कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आगे आपकी ये यहाँ पे ये जो होती हैं ये सब कैटेगरीज होती हैं और आगे चाइल्ड कैटेगरीज होती हैं। अगर आपके पास स्टॉक काफ़ी रहता है या वैरायटी काफ़ी रहती है या कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन आते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर सेल फोन्स आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं, ठीक है, आईफोन्स आते हैं या कुछ ब्रांड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या उनको कैटेगरीज में बांट सकते हो, सब कैटेगरी लेवल तक। ठीक है, जिस तरह के हमने अभी एजुकेशन सिस्टम के साथ किया हुआ है कि पहले था कि अभी केमिस्ट्री के आगे 3-4 पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अलग से। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले कुछ एक ही बुक होती थी, ठीक है, जिसमें ओवरऑल पढ़ाया जाता था। ठीक है, और पहले डॉक्टर्स को देख लें तो डॉक्टर्स जो होते थे ओवरऑल एक ही डॉक्टर होता था। ठीक है, जो कि दांत के पेशेंट को भी चेक कर रहा होता था और कुछ भी कर रहा होता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, ठीक है, कि अब डॉक्टर्स भी स्पेसिफाइड हो गए हैं कि डेंटल अलग है। ठीक है, आजकल तो डॉक्टर्स की भी काफ़ी सारी वेरिएशंस और कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, हर शोबे में आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी, सब कैटेगरी और मेन चाइल्ड कैटेगरी का मकसद यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से जो है वो क्लासिफाइड कर पाएँ, अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से जो है वो एक कैटेगराइज करके उनको लिस्ट कर पाएँ अपने स्टोर पर। ठीक है, आप चाहें तो मेन कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। डेफिनेटली जो मेन कैटेगरी होगी उसमें सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी और आगे चल के अगर आप कोई अगला नेक्स्ट उसमें चला जाता है, ठीक है, सब कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो रहेगा कि उसकी नेक्स्ट जो सब कैटेगरी के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं और चाइल्ड कैटेगरी के अंदर हैं वो शो हो रही होंगी और चाइल्ड कैटेगरी के अंदर सिर्फ चाइल्ड की स्पेसिफाइड जो प्रोडक्ट जो आपने चाइल्ड कैटेगरी के अंदर ऐड की होंगी वही शो हो रही होंगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड टाइप जो कैटेगरीज हैं इनको चलाएं। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक सीधी सब कैटेगरी लैपटॉप की बना के भी उसके अंदर भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा हम देखते हैं कि कैटेगरीज हमने किस तरह बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कैटेगरी की इमेज लगानी है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, कैटेगरी की इमेज फ्रंट पे शो होगी। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी का नेम होगा। अब जो स्लग होगा, सपोज करो कि आप कैटेगरी का नेम है ये, तो स्लग ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये स्लग क्या चीज़ है। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई कैटेगरी ओपन होती है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मैन क्लॉथिंग में चला जाता हूँ। ठीक है, इसको क्लिक किया तो अब ये जो आगे आ रहा है मैन डैश क्लॉथिंग, ये स्लग बन रहा है। स्लग बेसिकली लिंक के आगे वाली फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, कि जो लिंक बन रहा है वो उसका किस तरह से बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कैटेगरी के मेटा कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन, अब ये बहुत ही मैटर करता है कि अगर आप इसके कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो कि हम कैटेगरी मैन
की बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर मेन का कीवर्ड बना मेन कैटेगरी का लगा देंगे और उसके अंदर वॉचेस का लगा सकते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि आपने अपनी कैटेगरी से रेलेवेंट कीवर्ड डालने हैं ताकि आपका ये जो सर्च है, ठीक है, ये भी अच्छी तरह से जो है वो कर पाए। ये बेसिकली मेटा कीवर्ड्स तो इसके लिए नहीं होते, मेटा कीवर्ड्स तो गूगल सर्च को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो आप अगर ये लगाना चाहें तो आप ये कीवर्ड लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है, कि आपने उसको ऑर्डर किस तरह से करना है, 0 पे करना है, पहले करना है, बाद में करना है, 10 पे करना है, कितनी प्योरिटी देनी है उसको, ठीक है। तो सीरियल नंबर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली भी जनरेट होता रहता है, तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मैनुअली पुट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी एक कैटेगरी को यहाँ पे एडिट करके देख लेते हैं, जिस तरह से ये स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट है, ठीक है, इसको हम एडिट करके देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मेरे पास डाटा नहीं है कि मैं उस डाटा को आपको एक दफ़ा फीड करके बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्लग ऑटोमेटिकली बना हुआ है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी का जो सीरियल नंबर है वो 6 लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं सब कैटेगरी में। सब कैटेगरीज किस तरह होती है, ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिंपली आपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और दूसरी कैटेगरी का नाम देना होता है। चाइल्ड कैटेगरी में भी यही कुछ होता है, आपको मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, उसके नीचे नेम देना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी जो है वो कैटेगरीज बन जाती हैं, मेन, सब और आपकी जो चाइल्ड कैटेगरी है वो बन जाती है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के सेशन में। प्रोडक्ट्स के सेशन में आ जाते हैं, यहाँ पे ब्रांड्स आते हैं, ऐड प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट, कंपेन ऑफर, CSV, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ जो कि आपके क्लाइंट्स देंगे फ्रंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रांड्स में देख सकते हैं, ठीक है, आप चले जाते हैं, हम वहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास 4 से 5 ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि आप अपने स्टोर पर सेल करना चाह रहे हो। तो आप उन ब्रांड्स के यहाँ पे लोगोज और नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप उसके साथ जो है वो उस ब्रांड का जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये फलां ब्रांड की प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे, जब आपके फ्रंट से यूज़र आएंगे, ठीक है, और वो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी प्रोडक्ट्स है वो उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। और वैसे भी उसके साथ अगर ब्रांड मेंशन होगा, आपका अपना ब्रांड है तो आप अपना ब्रांड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ब्रांड क्रिएट करके। प्रोडक्ट जब आप ऐड करेंगे वहाँ पे आप उस ब्रांड को साथ लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करना है, लोगो लगाना है, नेम लिखना है ब्रांड का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे चले जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिजिकल, डिजिटल, लाइसेंस और एफिलिएट। एफिलिएट में ये है कि अगर सपोज करो कि आप अमेजोन से ऑर्डर करवाना चाह रहे हो, उनकी प्रोडक्ट्स को एफिलिएट कर रहे हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। लाइसेंस प्रोडक्ट में ये है कि कुछ आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जो कि सब्सक्रिप्शन आप सेल कर रहे हो सपोज, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट है और फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट आपकी होगी स्पेसिफिक AB इंटरनेशनल के केस में, ठीक है, कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो आप शिप करोगे, वो प्रोडक्ट है आपकी, तो आपने फिजिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे स्लग ऑटोमेटिकली बनेगा करंट प्राइस, प्रीवियस प्राइस, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस प्राइस है यहाँ पे आपने अगर सपोज करें कि 2000 मेंशन किया है तो यहाँ पे अगर आप 1500 मेंशन करेंगे तो उस प्राइस को क्रॉस करके उस पर लाइन लगी होगी और ये जो है वो प्राइस लगी होगी, ठीक है। तो अगर आप करंट प्राइस खाली मेंशन करेंगे तो स्पेसिफिक उस पर डिस्काउंट नहीं शो हो रहा होगा, ठीक है, सीधा सीधा जो है वो प्राइस ही शो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी फीचर इमेज आएगी जो उसके बिल्कुल सामने आ रही है। यहाँ पे साइज़ मेंशन है 800 बाई 800 स्क्वायर साइज़ में आपको लगानी है यहाँ पे। अब उसकी गैलरी इमेजेस भी आपको 800 बाई 800 स्क्वायर इमेज स्क्वायर में लगानी है। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो, जितनी आप करना चाहो, 4, 5, 6 एक प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मोस्टली रेकमेंडेड यही होता है कि एक प्रोडक्ट की 4 से ज़्यादा इमेजेस आप ना लगाएं। एक तो आप जब 4 से ज़्यादा इमेजेस लगाएंगे तो उस प्रोडक्ट को लोड होने में आपकी वेबसाइट पे टाइम लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इमेजेस लगी होंगी और इमेजेस को मिनिमाइज़ करके लगाना चाहिए, ठीक है। उसको JPEG में उसको ये ना हो कि उसकी रेजोल्यूशन भी बिल्कुल कम हो, ठीक है, बट उसमें ये आपको रखना चाहिए कि उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो, ठीक है, साइज़ के हिसाब से, ताकि आपकी साइट जो है वो जल्दी लोड हो, ठीक है, स्पीड अप हो, ठीक है। तो ये पूरा एक ऑफ पेज SEO में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ दैट अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना है कि किस तरह से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं इमेजेस के साइज़ को और क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रख सकते हैं, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन कर देना प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे अब आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि आप उसकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे उसमें वीडियोस ऐड कर सकते हो लिंक के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का URL आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो उसके अंदर, कोई से भी अगर उसकी PDF फाइल है या कोई उस प्रोडक्ट की है तो वो यहाँ पे आपको एक पूरा जो है वो MS वर्ड की तरह ये मिल जाता है कि आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो उसके डिस्क्रिप्शन को। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने 80 करैक्टर लिखने हैं, क्योंकि गूगल आजकल मेटा डिस्क्रिप्शन को छोड़ के प्रोडक्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से आपको जो है वो दिखा रहा होता है चीज़ें, ठीक है, गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप इसके टैग्स को इनेबल करके यहाँ पे टैग्स आप ऐड कर सकते हो, जो टैग्स वहाँ पे आपके लोकल सर्च में परफॉर्म होंगे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन आप इसको इनेबल करेंगे तो इसमें स्पेसिफिकेशन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नेम आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो कि आप कोई मोबाइल फ़ोन दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये है कि उसमें जो स्पेसिफिकेशन है उसकी, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें उसकी स्पेसिफिकेशन है कुछ भी, ठीक है, तो वो आप उसका नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे। मज़ीद है तो मज़ीद आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स आ जाएंगे और यहाँ पे मेटा का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैटेगरी सेशन में ये क्या होते हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डालने हैं कीवर्ड और मेटा का डिस्क्रिप्शन। जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे वही रेकमेंडेड है, वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, मेन सब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। देख सकते हैं आप सिर्फ मेन कैटेगरी रिक्वायर्ड है, सब और चाइल्ड कैटेगरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करोगे कि कौन से ब्रांड की है आपकी प्रोडक्ट, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। टोटल इन स्टॉक, अब आपके पास ये टोटल कितना है स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट टैक्स कर सकते हो, यहाँ पे नो टैक्स सेलेक्ट कर दो आप, ठीक है, जो हमने वहाँ पे ऐड किया था जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर आपने कोई टैक्स लेना है तो आप वहाँ से बनाओगे, बना के यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसका कोई वीडियो लिंक है तो वो आपने ऐड कर देना प्रोडक्ट का, ठीक है। यूट्यूब का वीडियो लिंक है या कोई सा भी है तो आप वीडियो लिंक नॉर्मली यूट्यूब का ही होगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कलर्स की वेरिएशंस होती है, ठीक है, और उसके अंदर साइज़ की वेरिएशंस होती है। जिस तरह से हमारी ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एट्रीब्यूट्स पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं इस प्रोडक्ट के, साइज़ और कलर के, ठीक है। तो अगर मज़ीद है कोई तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का सिर्फ और सिर्फ आपने नाम देना है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से ये डला हुआ है, ठीक है। मैं इसको एडिट करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, उसमें रैम हो सकती है अगर आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, उसमें अगर आप सपोज़ करो कि आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें साइजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, बड़े छोटे साइजेज़ हो सकते हैं, उसमें कलर्स की वेरिएशंस हो सकती हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं वेरिएशंस की, अभी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसको बैक कर सकते हैं हम, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे भी अगर आप एट्रीब्यूट्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैनेज ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अब हर एट्रीब्यूट के अंदर कुछ ऑप्शंस रहती हैं, कुछ साइजेस रहते हैं। अब कोई बंदा फ्रंट से जाके एट्रीब्यूट तो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे मैं इसी प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ फ्रंट एंड से, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कलर का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे साइज़ का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कलर और साइज़ के 2 एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कलर का मिल रहा है और यहाँ पे जो साइज़ का मिल रहा है, इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफाइड ऑप्शन होंगे, तो आप सिंपली इसमें आपने ऑप्शंस में आ जाना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे कलर का, ठीक है, या साइज़ का, जिसमें आप ऑप्शन डालना चाह रहे हो, कलर का, ठीक है। यहाँ पे उसका नेम एंटर करेंगे, ठीक है, कलर का अगर है तो आप येलो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप स्टॉक एंटर करेंगे कि कितना आपके पास स्टॉक है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे उसका आप स्टॉक एंटर करेंगे कि इस साइज़ में आपके पास कितने पीसेज हैं। वहाँ पे आपने ओवरऑल पीसेज मेंशन किए थे जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हो, सॉरी
यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इस साइज़ में या इस कलर में आपके पास कितने पीसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, प्लस प्राइस, ठीक है। सपोज करो कि अगर कोई आपका ये वाला एट्रीब्यूट सेलेक्ट करता है, सपोज करो कि यहाँ पे ऑप्शन है कलर के अलावा कोई रैम का है, तो उसमें प्लस हो जानी चाहिए प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आप ऐड कर सकते हो अगर आप प्राइस सेम रखना चाह रहे हो, जो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस है, सेट 0 टू मेक इट फ्री, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 50 अगर लिखोगे तो जब भी यूज़र इसको सेलेक्ट करेगा तो 50 रुपये जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ दैट आपके पास हमारा ये CMS है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एनीडेस्क सपोर्ट के थ्रू भी आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यहाँ पे साइजेस की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ऑप्शंस। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली मेन कैटेगरी है, ठीक है, और उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो एक सब कैटेगरी है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मेन कैटेगरी में कलर हो सकती है, हो सकता है, उसके अलावा साइजेस हो सकता है, उसके अलावा उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी भी हो सकता है अगर आप बंडल डील्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप उसमें क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो नेक्स्ट रहेगा वो ऑप्शंस रहेंगी, ठीक है, कि एक होगा स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ये आपके साइजेस रहेंगे, ठीक है। उसके अंदर कलर्स की वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है, कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपके ऑप्शंस में आएंगे, सब कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो पहले आपने मेन कैटेगरी प्रोडक्ट पे बनानी है, फिर सब कैटेगरी बनानी है, और ये स्पेसिफाइड होगा हर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोबारा बैक करता हूँ, हर प्रोडक्ट के लिए अलग से स्पेसिफाइड है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट पे आपने एट्रीब्यूट सेट करने हैं वो आप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट का सेशन जो है वो सारा समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपकी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही होंगी, ठीक है, कि जो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कैंपेन्स ऑफर हैं, आप चाहें तो आप कैंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। कैंपेन का एक टाइटल होगा, ठीक है। कैंपेन का जो लास्ट डेट टाइम है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस आप पब्लिश कर देंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके वो प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं उस कैंपेन के अंदर। जिस तरह दराज की 11/11 सेल होती है, ठीक है, वो एक कैंपेन बनी होती है उनकी, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से CSV इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, यहाँ से इसका मतलब ये है कि आप एक अपना एक्सेल की जो CSV फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स का डेटा पुट करेंगे और उसको आप सिंपली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर तो आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आप फ्रंट एंड से डेटा ऐड करो। अगर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो फिर आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सैम्पल ले सकते हैं और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़। ये वो रिव्यूज़ हैं जो कि आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपने स्टोर पे लिस्ट करी होंगी, उन पे यूज़र जो उनको बाय करेंगे वो जो रिव्यूज़ देंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो है CMS उसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।